नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गेमिंग की लत के बारे में। स्पेसिफिकली उसके बारे में जानेंगे कि अगर गेमिंग की लत आपको लग जाती है, तो आप उससे कैसे छुटकारा पाएँगे। गेमिंग की लत में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे कि हर वक़्त गेम्स खेलते रहना, उनको पता नहीं चलता है कि आस-पास उनके क्या चल रहा है। तो ये सारे लक्षण उन्हें देखने को मिलते हैं और इससे आपकी पढ़ाई पर, आपके करियर पर, आपकी जॉब पर, साथ में आपकी रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है। तो इसके बारे में डिटेल में हमने आगे वाले वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम सिर्फ़ इतनी बात करने वाले हैं कि आप गेमिंग की लत को कैसे छुड़ाएँगे। तो गेमिंग की लत से काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गेम खेल रहा है तो उसमें अकेलापन बढ़ जाता है क्योंकि वो आसपास के लोगों से बातें नहीं करता है, तो उनमें अकेलापन बढ़ जाता है। साथ में उनकी नौकरी पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमेशा उनका जो माइंड है वो गेम्स में लगा रहता है और साथ में उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। तो रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में गेमिंग की लत ज़्यादा देखी गई है। तो इसको आप कैसे छुड़ाएँगे? इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बाँटा है। एक तो है बच्चों में गेमिंग की लत और दूसरा है एडल्ट्स में गेमिंग की लत, यानी कि बड़ों में गेमिंग की लत आप कैसे छुड़ाएँगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चों में गेमिंग की लत को कैसे छुड़ाया जा सकता है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों में गेमिंग की लत कैसे छुड़वाएँगे। तो आजकल बच्चों में गेमिंग की लत लगने के लिए उनके माँ-बाप बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफ़ है, वो बहुत ही फ़ास्ट हो गई है। और लाइफ़स्टाइल भी ऐसी है, कम समय में माँ-बाप को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत ही बिज़ीनेस होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर बच्चे को माँ-बाप खाना खिलाने बैठते हैं, तो माँ उनकी हर बात मान लेती है बच्चों की, अगर ताकि वे जल्दी खाना खा लें। तो अगर उन्हें खाना खाते-खाते टीवी देखना है, तो तुरंत दिखा देगी। अगर उनको खाना खाते-खाते गेम्स खेलना है, तो तुरंत उनको मोबाइल दे दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चों में थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए लिया हुआ गेम, बहुत सारी देर तक उसमें ही वो लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन्हें लत लग जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट देखें तो माँ-बाप को ये भी डर रहता है कि कहीं मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, कहीं उसे चोट लग जाएगी। तो उस वजह से क्या होता है जो माँ-बाप है वो बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। तो बच्चे बाहर न जाने की वजह से घर में रहकर अकेलापन महसूस करते हैं। तो उनका टाइम पास नहीं होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मोबाइल गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो इन गेम्स खेलते-खेलते ये सारे गेम्स खेलते-खेलते उन्हें लत लग जाती है और आदत बन जाती है उनकी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि घर में आप एक पारिवारिक माहौल बनाएँ, बच्चों के साथ भी आप बातें करें। क्यों कई बार क्या होता है कि बड़े जो है वो बच्चों के साथ बातें नहीं करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ क्या बातें करना। और तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। तो घर में ऐसा माहौल बनाएँ। साथ में अगर आप जब भी बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, तो उसका मॉनिटरिंग करते रहें। जैसे कि कभी भी आप ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, तो आप उसका मॉनिटरिंग करें कि वो ऑनलाइन गेम्स तो नहीं खेल रहा है, स्टडी के लिए ही उसने मोबाइल लिया है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें तो बच्चों को बाहर घूमने ले जाएँ, बाहर खेलने ले जाएँ। क्योंकि गेम्स की लत की वजह से क्या होता है कि बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं। तो उसकी वजह से उनमें जो फ़िज़िकल एक्टिवनेस होनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए। अगर उनके कोई दोस्त नहीं है, तो आप उनके साथ खेलें। अगर वो बाहर खेलना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें घर में ही अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी काम करवाएँ। साथ में बच्चों को पौधों में रुचि लेना सिखाएँ, प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं आप। अगर बच्चा बाहर खेलने नहीं जाना चाहता, तो उसे घर में ही एक्सरसाइज़ करवाएँ या फिर बच्चे की कोई दोस्त नहीं है, तो आप उसे बाहर वॉक पर भी लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप घर में एक पालतू पशु ले आएँ। तो क्या होगा कि वो उसके साथ खेलता रहेगा, तो उसका मोबाइल के गेम्स में या फिर मोबाइल में उसका
जो टाइम है वो नहीं जाएगा। तो बच्चों में ये ज़रूर ध्यान रखें। अब हम ये देख लेते हैं कि एडल्ट्स में मोबाइल की लत कैसे छुड़ाई जाए। यानी कि आप अगर बड़े हैं और आपको हमेशा गेम्स खेलने का मन करता रहता है, तो आप उसे कैसे छोड़ेंगे? तो सबसे पहले बड़े लोग अगर गेम खेलते हैं, तो वो सबसे पहली बात है वो मोबाइल में ही खेलते हैं, सबसे ज़्यादा गेम्स। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल से दूर रहना होगा। तो आप मोबाइल से कैसे दूर रहेंगे? तो सबसे पहले आप जब भी सुबह उठते हैं, सुबह उठने के 2-3 घंटे में और रात को सोने से पहले 2-3 घंटे में मोबाइल बिल्कुल भी ना यूज़ करें। दूसरा देखें तो गेम से आने वाले जो भी नोटिफ़िकेशंस होते हैं, वो सारे आपको बंद कर देने चाहिए। क्योंकि हमें कभी भी कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है, तो हमें ऐसा लगता रहता है कि क्या आया होगा? तो अगर आपको जैसे कोई मैसेज का नोटिफ़िकेशन आता है, तो भी हमें लगता है कि क्या मैसेज आया होगा? तो इसलिए आप उसकी नोटिफ़िकेशन बंद कर दें, तो आपको खेलने का मन नहीं करेगा। दूसरा देखें तो कई लोग क्या करते हैं कि जब भी सैड फ़ील कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी उदास फ़ील कर रहे हैं, तो तुरंत मोबाइल में गेम खेलने लग जाएँगे। तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे वो आपकी लत बन सकती है। कई लोग क्या करते हैं कि जब भी बाहर जाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो वो तुरंत मोबाइल यूज़ करने लग जाते हैं, यानी कि दोस्तों से बातें करते टाइम भी मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये भी एक टाइप की लत ही है। तो उस टाइम पे आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ बातें करें, इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आप जब भी ऑफ़िस से घर आते हैं, तो तुरंत ही फ़ोन को साइड में रख दें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि जब भी आप ऑफ़िस से घर आने के बाद आपको इतनी फ़ोन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी को बहुत ही इमरजेंसी होगी, तो वो आपको कॉल कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी सोशल लाइफ़ भी अच्छी होगी, आपकी पर्सनल लाइफ़ भी अच्छी होगी। और अंत में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको किसी में रुचि है, जैसे कि पेंटिंग है, ड्राइंग है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में रुचि है, तो आप उसकी क्लास जॉइन करें, उसमें टाइम स्पेंड करें। आप बच्चों में भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को आपके बच्चे को किसी चीज़ में रुचि है, जैसे कि डांसिंग है, पेंटिंग है, तो आप उसे उसके क्लास जॉइन करवाएँ। तो उससे क्या होगा, उसका मन उन चीज़ों में लगा रहेगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं कि आपको भी अगर किसी चीज़ में रुचि है, तो आप उसमें टाइम स्पेंड करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ और मिलती रहें। धन्यवाद।